वंस अ सोल्जर विल ऑलवेज रिमेन अ सोल्जर, ये एक महज कहावत नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू विथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। व्यूअर्स, स्वागत करता हूँ आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। शायद आपको ना पता हो बट आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक ऑफिसर रिटायर कर सकता है लेकिन ऑफिसर की रैंक रिटायर नहीं कर सकती, यानी कि रैंक नेवर रिटायर्स। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं वो अपने नाम के आगे वो रैंक जोड़ सकते हैं। अगर हमारे एकेडमी के डायरेक्टर विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा लिखते हैं तो उसका रीज़न है क्योंकि वो सिर्फ अनूप मेहरोत्रा नहीं है, वो एक विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा हैं। डिफेंस सर्विसेज, भारत का संविधान डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स को अलाउ करता है कि जब वो रिटायर कर जाएंगे तब भी वो रैंक यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बेसिक रीज़न है, बेसिक रीज़न ये है कि एन ऑफिसर विल ऑलवेज रिमेन एन ऑफिसर। एक अफसर वो अफसर होता है जो ना ही सिर्फ ऑपरेशंस के दौरान काम करता है बट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ द सोल्जर्स ऑल्सो। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर all the actions of soldiers also. He is responsible as a family head. अगर बचपन में हम लोगों को स्कूल में हम लोग कुछ शैतानी करते थे तो हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स फैमिली के हेड हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एक्शंस के लिए। करते हम हैं लेकिन ब्लेम गेम पेरेंट्स पे आता था। ऐसे ही फ़ौज में, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, तीनों सेनाओं में An officer is responsible for all the actions of the soldiers. ये वो लोग हैं जो सोल्जर्स के फैमिली हेड हैं, पैटर्नल साइड से भी मैटरनल साइड से भी। व्यूअर्स, शायद आप लोगों को नहीं पता हो बट जब एक ऑफिसर ओथ लेता है तो वो कंट्री सर्व करने की कसम खाता है। फिर चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सी हो, हर कंडीशन में जान की परवाह किए बिना वो ऑफिसर देश की सेवा करता है। वहीं एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो एलिगेंस के लिए जाना जाता है। एक सिविल सर्वेंट का जब ट्रांसफ़र होता है तो वो कभी भी सिक लीव पे जा सकता है, वो कभी भी ट्रांसफ़र डिनाई कर सकता है, लेकिन एक ऑफिसर को इस तरीके की ऑथराइजेशन नहीं है। एक ऑफिसर का अगर ट्रांसफ़र होगा तो उसको जाना ही पड़ेगा। अगर वो सिक लीव का बहाना भी देता है तो इट इज़ ओनली आफ्टर द मिलिट्री डॉक्टर्स जो कोट करते हैं, जो ठप्पा लगाते हैं कि हाँ भाई अगला इंसान बीमार है, तब वो ट्रांसफ़र डिले हो सकता है पर वो रुक नहीं सकता। मेडिकल कंडीशंस हैं, दो बात अलग है, बट आम तौर पे कोई भी फौजी अफसर अगर ट्रांसफरेबल है तो वो ट्रांसफ़र डिनाई नहीं कर सकता। एक उदाहरण लेते हैं फौजी अफसर के ओथ की। अब नेक्स्ट आधे मिनट आप एक ऑफिसर की ओथ सुनेंगे। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered by land, sea or air, and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. जय हिंद। व्यूअर्स, अभी आपने सुना एक ऑफिसर को ओथ लेते हुए। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पासिंग आउट परेड की स्पीच थी। अब मैं आप लोगों के सामने एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस ऑफिसर की ओथ ला रहा हूँ। इरादा ये नहीं है कि मैं ओथ्स को कंपेयर करूँ। एट द एंड ऑफ द डे दोनों दे आर सर्विंग टू they are civil servants, they are serving for the nation, they are serving to the nation. However, Indian officers, Indian armed forces officers को जब वो कमीशन होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को
सुप्रीम अथॉरिटी होती है उनको रैंक पहनाने की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। आइए एक उदाहरण देखें कैसे एक सिविल सर्वेंट ओथ लेता है। हे भारत के नौजवानों, राष्ट्र की ध्वजा को धार कर धरा निखार दो, रोशनी समेट कर समूचे तम को मार दो, अंग अंग में उमंग रंग हो तरंग हो, वक्ष में वसुंधरा हो अक्ष में विहंग। विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, सत्यता, निष्पक्षता तथा दृढ़ता से करूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेता हूं कि धर्मनिरपेक्ष रहकर अस्पृश्यता तथा सांप्रदायिकता की भावनाओं से ऊपर उठकर देश की अखंडता की मृत्यु पर्यंत रक्षा करूंगा। देशभक्ति, अनुशासन, कर्तव्य परायणता तथा सेवा मेरा धर्म है। जब एक कमीशन्ड ऑफिसर रैंक पहनता है ना, तो वो अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समर्पित कर देता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहे जैसे चाहे उस डिफेंस ऑफिसर का यूज़ ले सकता है। एंड दैट डिफेंस ऑफिसर इज़ नॉट ऑथोराइज टू प्रोटेस्ट, दैट डिफेंस ऑफिसर इज़ नॉट ऑथोराइज टू से नो। वो फौजी अफसर्स ना कहने के लिए नहीं बने हैं। शायद यही रीज़न है कि एक सोल्जर जब रिटायर हो जाता है तब उसको हम इज़्ज़त से वेटरन बोलते हैं और कहते हैं अ सोल्जर विल ऑलवेज रिमेन अ सोल्जर। आशा करता हूँ व्यूअर्स आपको समझ आया हो क्यों अफसर रिटायर्ड होने के बाद भी अपने साथ अपनी रैंक को जोड़ के रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आप में से कोई भी फ़ौजी बैकग्राउंड का हो, जो जिनके फादर्स या मदर फ़ौज में रहे हों या सर्व कर रहे हों, तो आप लोग इस वीडियो का महत्व समझेंगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।